नमस्कार, आप देख रहे हैं VV6 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक मानवता के लिए योग था। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव की एक कड़ी के रूप में है, जिसमें सभी रैंक, परिवार और असैनिक कर्मचारियों ने राज्यवर्धन स्टेडियम पहुंचकर पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में गया सैन्य स्टेशन के कुल 31 अधिकारी, 87 जेंटलमैन कैडेट, 42 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी, 249 अन्य रैंक, 39 असैनिक कर्मचारी एवं 51 परिवार शामिल हुए। अकादमी के उच्च योग्यता प्राप्त योग शिक्षकों ने योग अभ्यास का संचालन किया। प्रशिक्षकों ने उत्सव की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे योग भारत की प्राचीन परंपराओं का एक अमूल्य उपहार है। अच्छे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर के लोगों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। योग सत्र में योगासन, कपालभाति और प्राणायाम शामिल है। प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और इससे उन्होंने अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में योग अभ्यास को शामिल करने के लाभों को समझने का अवसर मिला है। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु समग्र दृष्टिकोण के लिए भी योग की आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया गया है। GD गोयनका पब्लिक स्कूल परिसर में बीती 16 फरवरी को छात्र के मामले में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आने की वजह से जिला पुलिस असमंजस में पड़ गई है। वह अब एम्स दिल्ली के HOD फॉरेंसिक मेडिसिन से ओपिनियन लेगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल जांच चल रही है। स्कूल परिसर में बीती 16 फरवरी छात्र की हुई मौत के मामले में पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व कोलकाता फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में अंतर है। यही वजह है कि पुलिस ने अब एम्स के HOD फॉरेंसिक मेडिसिन से ओपिनियन लेने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बगैर साक्ष्य के पुलिस आरोपी शिक्षक को कैसे गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा ASP मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दिलचस्प बात है कि 4 महीने से जिला पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, फिर भी उसके पास अब तक कोई साक्ष्य हासिल नहीं हुए हैं। मीडिया कर्मियों को ASP मनीष कुमार ने कहा कि FSL पटना की रिपोर्ट के आधार पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सल्फास के सेवन से छात्र की मौत की बात कही गई है। वहीं फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट कोलकाता से आई रिपोर्ट में बिसरा में सल्फास की मौजूदगी नहीं होने की बात कही गई है। इसके अलावा किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि उसकी मौत मार पिटाई या फिर किसी चोट की वजह से हुई है और ना ही पुलिस की ओर से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा कि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसका जो मेथड है उसको मेंशन किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मेटेलिक पॉइजन्स, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, साइनाइड, फॉस्फाइड, एल्केलवाइड्स और है उसका नाम, वे आर नॉट डिटेक्टेड इन द कंटेंट ऑफ द एग्जिबिट मार्क्ड हियर एज जो भी। ठीक है, बस इतना ही मिश्रा में इतना ही रहता है और मिश्रा में इतना ही आया है कि उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाया गया है। तो मृत्यु के कारण के लिए आप आगे और क्या किया जाएगा? मृत्यु के कारण के लिए एक ओपिनियन हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड जो हैं एम्स के, उनसे लेने के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद हमारा अनुसंधान का जो दिशा है वो डिसाइड होगा। नहीं सर, वो जो उसमें एक स्पॉट दिखाया जा रहा है उस रिपोर्ट में, एक ग्राफिक होगा दिखाया आपके साथ लगा हुआ, उसमें एक स्पॉट वो क्या है? कहाँ स्पॉट दिखाया जा रहा है? उसमें जो आया है रिपोर्ट उसमें एक स्पॉट दिखाया जा रहा है। कहाँ, कलकत्ता से? कलकत्ता से। ये रिपोर्ट तो आपके सामने उसमें ग्राफिक देखिए कहीं लगा है। ग्राफिक लगा होगा सर, वो जो दिखा रहे हैं सब लोग, हम लोग को क्या पता, जो बताइएगा सर वही हम लोग जानेंगे। वो कुछ नहीं है। ये देखिए जो रिपोर्ट है वो इन वर्ड्स है, ठीक है, और इन वर्ड्स हमने पढ़ दिया, यही रिपोर्ट है। ठीक है, बाकी आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ रहे। ये पॉइजन का ये नहीं, ये ओपिनियन देने के लिए हम भी ऑथराइज नहीं है। इसमें कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वही देंगे। यहाँ जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड सल्फोस जो है मृत्यु का कारण बताया गया है। अब जो एक ये विसरा रिपोर्ट आई है उसके आधार पे एक हम फाइनल मंतव्य लेने के लिए भेज रहे हैं। इससे तो हमारा ऐसे वर्जन ले लें, हमारा ऑफिशियल वर्जन ले लें। अच्छा, ये सर ये तो हो गया इसकी बात। जो राज शिक्षक है
हाँ? जो आरोपी थे एक मात्र नाम ले, उस पे हाँ। क्या हो रहा है? उस पर कार्रवाई अब तक उनका बिल भी FIR दर्ज है, हुआ था, क्या कल उसमें? रिजेक्ट जब भी हुआ। तक मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होगा, जब तक अभियुक्तिकरण जो है उस पर निर्णय नहीं होगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई करना कैसे करेगा कोई? सर कई केस में होता है कि FIR जब होता है तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है उसमें सिर्फॉस को मृत्यु का कारण बताया गया है, तो जब तक किसी आदमी का को एक्यूज बनाया गया उसके खिलाफ एविडेंसेस नहीं रहेगा तो कार्रवाई कर मुश्किल होती है। उनका बेल रिजेक्ट भी हो गया है हाँ? शायद, उनका बेल भी रिजेक्ट हुआ है क्या? वो इलीगल तो प्रोसेस illegal चल रहा होगा, ठीक है। तो यही अभी चीज़ें अभी हमारे रिपोर्ट में किसी को इसके लिए गिल्टी करने मतलब जो ये दोषी नहीं किया गया है, आरोपित नहीं किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए VV6 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।